आर बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह मार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। हे मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, अब विलंब जनी कीजिए। बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। अब यहाँ बहुत बड़ी बात है जो है, कहूँ तो भी मुश्किल है और न कहूँ तो भी मुश्किल है। सद्गुरु का ज्ञान ऐसा है, आपका जो सबसे हमेशा साथ रहने वाला जो आपका प्रेमी है वह सद्गुरु है। अब ऐसा बात बोलने से आप भड़क नहीं जाना, आप भड़क नहीं जाना। ये जो प्रेम संसार में है, प्रेम नहीं है, ये सब स्वार्थ लोग हैं। आपका असली प्रेमी तो सद्गुरु है। आप इस भाव को बुझिए, आपका असली प्रेमी तो सद्गुरु है, वो एक ही है और आप ही का नहीं प्रेमी है, पूरे संसार का प्रेमी है। इसीलिए उसको हरजाई कहा जाता है। आप वेद को समझो। आए सद्गुरु के, चूंकि वो बाणी का विषय नहीं है। सद्गुरु जो है परमात्मा है, आपका वास्तव में प्रेमी वही है, आपके साथ बराबर रहता है, आपको छोड़ नहीं पाता है। आप विचार कर लो, आपका असली प्रेमी तो वही है, उसको मिलने का तरीका अलग है, वो भेद आप नहीं जानते हो। ये जो आप देखो क्या होता है कि जो है अब संसार में देखो इतना प्रेम होता है कि जो है मतलब ऐसा प्रेम वो नहीं है, कहूं तो भी मुश्किल है और ना कहूं तो भी मुश्किल है।
नहीं कहना इसलिए कि आपका फिर सद्गुरु संग प्रेम जगेगा कैसे। वह शरीर नहीं है, वह सूरत का मिलन है। तो आपके साथ सूरत से कौन मिलेगा और कहाँ मिलेगा। आप संसार में आप कहते हो, फोन मिलाते हो, वहां आ जाना, वहां मिल लेंगे। ये प्रेम स्वार्थ का होता है। ये प्रकृति बड़ी चालाक है। माया जो है आपको बहुत तरह से भुलवाई हुई है, जो है आपको उलझा करके रखी है। आपको प्रेम कहाँ करना है मालूम नहीं है, जो है ऐसा बोलने से फिर बोलेंगे कि अरे और गुरु में और आपका गुरु में क्या अंतर है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी रे दया बसी, सोता ही के पास, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी रे दया बसी, सोता ही के पास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु का प्रेम जो है शरीर से नहीं होता है, वो शरीर से नहीं मिलेगा। वो आप गांठ बांध लो, बठिया लो, आप सोचते हो कि सदगुरु जो है शरीर, वो शरीर ही नहीं है, विदेह है। ये तो जो आप संसार में आप सदगुरु को देखते हो, ये तो जड़ स्वरूप है। इतना प्रेम मैं आपको कैसे कहूं। मैं जितना मैं बोल सकता हूं उतना ही बोलता हूं, लेकिन मैं जितना बोलता हूं उतना ही नहीं सही है। महाप्रभु अनंत दया में, महाप्रभु अनंत दया में, उनसे तो ही मिलाऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, चंद्रमा और कुमुदनी कभी मिल नहीं पाएंगे, शरीर से नहीं मिल पाएंगे, वो कभी भी नहीं मिल पाएंगे। उनका देव का प्रेम चेतन देश में है। संतों का प्रेम और मिलन जो है चेतन देश में होता है। उसको संत जन जानते हैं, बूझते हैं, समझते हैं। क्योंकि संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, उसका पालन करना पड़ता है। वहां तो दोनों एक हो जा रहे हैं, जो है आप चेतन देश में सूरज से मिलन होता है। तो जिसको सदगुरु का जो प्रेम है वह गुरु का चरण में है, उससे बड़ा आप जैसे ही वहां बैठते हो, वो भूमि है, जगह है, उसको सदगुरु लखा देता है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई।
अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, असुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, असुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यहां भेद है। भेद ये है, सब लोग चेतन देश में हैं। आप ऐसा नहीं सोचना आप नहीं हो। ये सब लोग देखो, ये धरती है, तो धरती पर आप सभी हम लोग जो है जड़ शरीर धारण करके आए हैं। तो जड़ शरीर धारण करके आए हैं, लेकिन चेतन देश में तो सब एक ही जगह है। चेतन देश में सब एक जगह है, केवल आपकी चेतना यहां आई हुई है और वह जो है सूरज से जुड़ी हुई है। आप भेद को समझ जाओ। आप यहां हो, लेकिन आपकी डोरी जो है एक ही जगह में है, वह गुरु का चरण में है। आप भेद नहीं समझ रहे। वो क्या करता है, रस्सी लगा करके रखा हुआ है। अब संसार का रस्सी तो अजुरा जाती है। संसार की रस्सी जो है अजुरा जाती है। अभी आपको कैसे समझाएं। देखो, एक आदमी कुत्ता पाला हुआ है, 10-12 कुत्ते हैं, तो सबके गर्दन में पट्टी लगा करके एक ही जगह रखा हुआ है। आप भेद को समझो। तो वैसे ही जो है, जो सबकी चेतना जो है एक ही जगह में जुड़ी हुई है, वह कहाँ है, तो सदगुरु का चरण है जो है, सब वहीं से कंट्रोल होता है। आप सोचते हो, देखो भेद को समझो। ये माया जाल जो है बड़ा विचित्र है। ये मृत्यु नहीं होती है। देखो, मृत्यु को होने का मतलब, चेतना का कैसे मृत्यु होगा बताओ। मन को कोई मार सकता है, आप बताओ। अरे मन को कोई नहीं मार पाएगा। मन को जब तक चेतन देश का मिलन अलग है, वहां सुरति का मिलन है, शरीर का मिलन नहीं होता। और जहां शरीर का मिलन होता है, वहां चेतन मिलन नहीं होगा। सीधी सीधी आबू जाओ। ये जड़ संसार है। आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आपके ही कर्म का ही मिला हुआ है। आपको दुख नहीं करना है। बहू ऐसा मिल गया, बेटी ऐसा मिल गया, बेटा ऐसा है, फलाने ऐसा है, पति ऐसा है, ये सब आपका ही कर्मों का है। आपको शांत रहना चाहिए और गुरु के चरण में रहना चाहिए। आपका असली पिया तो ये है। असली पिया को भुला गए और नकली वाले में और जा गए। इसका भी भजन है कि कारी नारी हो प्यारी, आके ही सांग भूलल वनारी, किया हो सखी हो लेहु ना बेमाल उपदेशन रे जी, निज पिया सुरति समारो, चेतन ज्ञान विचार, किया हो सखी हो लेहु ना बेमाल उपदेशन रे जी। ये सब जो भी चीजें हैं, आपको सब गुरु का चरण से निकला है। अब ऐसे बोलने से तो फिर कैसे समझेगा। पूरा संसार जो है गुरु का चरण से निकला है।
और सब वहीं जाना चाहता है। जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसर तीसर मिले, मिल सुख सिंधुवता। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तो विश्राम, मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा प्रेम कोई संत जन जानते हैं। जो सदगुरु के अनुभवी हैं, प्रेमी हैं, वो जानते हैं। अरे ये पवित्र प्रेम है, चेतन प्रेम है, वो जो है आत्मिक प्रेम है। इस संसार में सबसे बड़ा प्रेम जो है आत्मिक प्रेम है। वह प्रेम कौन कराता है? वह प्रेम सदगुरु कराता है। कहाँ कराता है? चेतन देश में कराता है। वो चेतन देश कहाँ है? तो गुरु का चरण में है। सीधे सीधे आप बुझ जाया करो। सब काम होता है गुरु के चरण में और हर तरह का सुख प्राप्त होता है। अब ऐसा ऐसा बोल देते हैं, अरे जड़ सुख भी प्राप्त होगा। अब ये बताओ भाई, वहां शरीर नहीं है तो जड़ सुख जो है कहां से प्राप्त होगा? और जड़ सुख में कौन जाएगा? वो तो क्षण का में है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गया ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप लोग तो अभी मैं क्या कहूं, आप भेद को समझिए। हम जो है पिछला जो है मतलब 39-40 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं। 40 पूरा नहीं हुआ, 39 से आधा और अब बढ़ जाएगा। तो आप भेद को समझिए। वो जो संसार का जो प्रेम है, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, हमारे पास भी सब मुकदमा आता रहता है। संसार में जहां स्त्री है तो पुरुष भी है। तो अब चूंकि हम लोग एक तरह से मैनेजर होते हैं, उनके जो है अधिकारी होते हैं, तो वहां भी गड़बड़ हो जाता है। प्रकृति की बात कर रहा हूं। अब बोलो कि प्रकृति का जो है बताने का जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। वह जो है मतलब बहुत सारी भेद की बातें हैं। वहां पर जो है वो क्षणिक प्रेम होता है, बराबर प्रेम नहीं होता है। वो तो चेतन, देखो चेतन से चेतन का प्रेम होगा ना, तब वो सही होगा। वहां तो शरीर का प्रेम होता है। आज ही जो है एकदम एक दूसरे के लिए के बगैर रह नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे के जान ले लेते हैं। ये कौन सा प्रेम है? उसी को स्वामी जी ने लिखा, क्षणिक प्रेम सब में जगे, अक्षण भर में मिट जाए, अमर यादाय अनुराग की, विघ्न कठिन रह जाए। तो ये संसार का प्रेम जो है ये क्षणिक होता है, लेकिन ये प्रेम तो आपका अनंत काल का है। परमात्मा जो है
आपके साथ जुड़ा हुआ है, अनंत काल से जुड़ा हुआ है, कभी आपसे अलग हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह प्रेम सुरति का है। कबीर सुरति मित्र की, दिन दिन बाढ़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, हम लोग जाते हैं बड़े अधिकारी के पास, तो वहां जो बत्ती लगी रहती है, एक लाल और एक हरा, वो हम लोगों का ऑफिस में भी लगा रहता है। तो लाल बत्ती है, इसका मतलब वो अधिकारी के पास कोई बैठा हुआ है। आप तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक वो लाल बत्ती जल रही है। आप तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक वो लाल बत्ती जल रही है। तो वो क्या करता है, उसका जो है क्या बोले, अर्दली होता है, सेवादार होता है, ऑफिस बॉय बोलते हैं वो। तो उसका ड्यूटी रहता है, वो साहब के पास जैसे कोई आ जाएगा तो वो लाल बत्ती जला देगा। जो है रिमोट कंट्रोल से उसका रहता है, जो फट से जो है वो जो बैठा रहता है वही। उसके लिए कोई मनाही नहीं हो, कभी भी आ जाएगा अंदर बाहर चला जाएगा वो। लेकिन आप नहीं जा सकते हो, लाल बत्ती वहां जली रहेगी, आप जा ही नहीं पाएंगे। और जैसे ही वो ग्रीन कर देगा, आप जाओ। ये सब मेरा कहने का मतलब क्या है, आप भेद को समझिए। किसको वहां जाना है, किसको नहीं जाना है, वो पर्ची लिख करके देता है। 4 आदमी भी हो सकते हैं, 1 आदमी भी हो सकता है, क्योंकि हर विषय का अलग अलग है। तो वहां आप जा नहीं पाएंगे। कभी कभी गलती से वो क्या करता है, वो लाली बत्ती लगा करके रख देता है। तो हम लोगों को पूछना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, अरे भाई बताओ कौन है इतना देर से बैठा हो। अरे बोला साहब भूल गया मैं। तो हरा कर देगा, फिर हम जाते हैं। ये मिलन, इस संसार की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ईश्वर से मिलन के लिए कोई बाधा नहीं है। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, आप जब चाहो तब मिल लो, जब चाहो तब मिल लो, यहां कोई रुकावट नहीं है। साबदा में सुरति प्रवेश है, अनहि माया दुख द्वंद। अप्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझिए। वहां 24 घंटा खुला हुआ है, 24 घंटा, एक एक सेकंड खुला हुआ है। बस आप भेद बूझ जाओ। ये लखाने वाला कौन है, आपका सदगुरु है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। आपका संदेश तुरंत पहुंच जाएगा। आप हजारों किलोमीटर दूर हो, किसी किसी को डाउट होता है, वो फिर प्रश्न करता है कैसे मिल लेगा, कैसे मिल लेगा।
अरे सूरत को कौन रोकेगा? सूरत को कोई रोक पाएगा? मन के आपको कोई रोक पाएगा? वो बार बार प्रश्न पूछे, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? अरे सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, वहां हजारों आदमी बैठे रहेंगे, फिर भी ये सदगुरु का व्यवस्था है, प्रभु का व्यवस्था है। स्वामी जी से मिलने के लिए जो है आप जाते हो तो उधर जो है गार्ड बैठे रहते हैं, सब डंडा लिए हुए, आंख के झंडा लगाए हुए, बोलते हैं भाई अभी दर्शन नहीं होगा। तो ये तो जड़ दर्शन की बात हो रही है। चेतन दर्शन तो जो सूरत तुरंत पहुंच जाएगी। आप सूरती का खेल, आपको ज्ञान नहीं मालूम है, वो तुरंत पहुंच जाए। अच्छा आप बताओ, आप खुद बैठ देखो, इसका मेरा आपको बोध कराने का लक्ष्य यही है। चाहे हरी बत्ती जली हो, चाहे लाल बत्ती जली हो, चाहे कुछ भी हो, आपको जब चेतना का ज्ञान है तो सब लोग तो गुरु चरण में है ना। आप काहे नहीं भूल जाते हो, काहे भूल जाते हो? सबकी डोरी गुरु का चरण में है। आप जैसे वहां देखोगे वो उसका सब भेद खुल जाएगा। क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ है, क्या बोल रहा है। आप गुरु का चरण में जाओ, सब आपको सब बोध हो जाएगा। ऐसे ऐसे बोलते हैं कैसे सिद्धि मिलेगी, कैसे वो कोई मंत्र बता दीजिए कि मैं जाप कर दूं। अरे पागल हो, सब लोग गुरु का चरण में है। राजा, रंक, फकीर, गाय, बैल, भैंस, कीड़ा, सांप, बिच्छू, सब गुरु का चरण में है। अब आप बोलोगे कि आप बोल रहे सांप भी है वहां, तो कौन जाएगा गुरु के चरण में, काट लेगा वो। अरे चेतना नहीं मरती है, सबकी चेतना एक ही जगह में है, उसे बोलते हैं गुरु का चरण। आप क्या सोचते हो कि मतलब सदगुरु आपको ऐसे लगता है? सबकी चेतना गुरु का चरण में है। गुरु के चरण से बाहर कोई हो ही नहीं सकता है। संसार का कोई पदार्थ नहीं है। आप भेद को समझ जाइए। आप इसीलिए मैं नहीं कह रहा, स्वामी जी कहे, धन सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। धन सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। धनी सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। साहब देखो, वहां स्त्री पुरुष नहीं न है, वहां कौन सा भेद है? चेतना का। देखो इस संसार में शरीर का न भेद है, चेतना का कहां भेद है? तो दोनों एक ही है, उसका मृत्यु नहीं होता। आप जो है अभी आपकी चेतना संसार में है, आप गुरु चरण में बैठो, सब लोग वही हैं। स्वामी जी भी वही हैं। आप बोलोगे तो झूठ ही बोलते रहते हैं, कुछ ही बोलते रहते हैं। अरे सही है ये। देखो, आत गुरु का वचन ही जग को है परमाण। आत पही जानती
वायन रागी जान। आप गुरु का वचन ही जग को है परमार। आप पहचानती वायन रागी जान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये तो हम लोग बनाए हैं। देखो इस संसार का ये व्यवहारिक संबंध है। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, ये सब बनाया गया है, क्योंकि इस पर संसार चलेगा नहीं ना। ये जो है आप बूझ नहीं रहे हो, ये ऋषियों का सब नियम बनाए गए हैं। ये तो प्रकृति में तो यही सब होगा। आप जड़ शरीर में आओगे तो यही सब होगा जो संसार में हो रहा है। तो यहाँ कानून बना हुआ है, विधि विधान बना हुआ है। आप प्रभु से जो है आप प्रार्थना करते हो कि हम जो है आजीवन साथ रहेंगे। उसका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्या बोलते हैं, 100 साल तक हम लोग साथ ही रहेंगे। यहाँ तो 7 जन्मों का साथ होता है। आप भेद को समझ जाओ जो है। तो ये सब चीजें जो है जो सनातन धर्म का है, ये बहुत विचित्र बातें हैं। आपको जो प्रेमी है, जो सबको प्रेम करता है, ये मत बुझिएगा जो है कि आपने उपदेश लिया है तो आप ही का है और जो उपदेश लिया है उसका नहीं है। क्योंकि उसकी चेतना प्रकृति में लगी हुई है। खाना, भोग, बिलास, कपड़े लत्ते, क्या झामर झूमर, उछल कूद, उसी में मगन है वो। और एक जो है उससे अलग है, वह गुरु के चरण में है और सूरज से पकड़ रखा है। तो एक ही जगह में सब लोग हैं, पूरा संसार है। आप ये मत समझिए जो है पूरा इसका प्रयोग किया था कौन, स्वामी जी ने। क्योंकि स्वामी जी की जो है पकड़ जो है वो तो एकदम पकड़ के जकड़ लिए हैं और कह भी रहे हैं, हम तो माँ एक है, हम तो माई के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरा न भीव। हम तो हम एक है, हम तो माए के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरा न भीव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो चेतन देश में जो मिलन है वह सूरत का है। सब सूरती एक ही जगह में है। और आप बोलोगे कितनी सूरतियां हैं, अनंत है। गिनती करते करते आप थक जाओगे। अनंत जीव है, सबकी चेतना जो है वहां पर है। और एक देखो अब बहुत सारे भेद की बातें हैं जो है आपको बताया था। एक जगह में थे, मैं सिक्किम में था, तो उस समय तो फोन ऑन नहीं जो है फोन ऑन जो है नहीं था, जो है बाद में हुआ है फोन वगैरह जो है। तो अब जब हम वहां रहते थे तो जो हमारे पहले वाले थे, अभी संस्मरण सुन लो जो है, इस सूरत का जो है संस्मरण सुन लो जो है। तो वो जो है उन्होंने श्रीमान जी ने वो बिल्ली पाल रखी थी। अब देखो संसार का लोग अजीब अजीब है। वो खाने वाला अंडा मीट मांस जो है
तो बिल्ली को तो ये सब बहुत पसंद है, जो है बिल्ली को कुत्ता को यही सब चाहिए। तो उनके घर में डेली यही सब मांस मूंस जो है बनता था जो है। तो जो है बिल्ली को पसंद, तो उसके लिए दूध भी रखते थे कि बिल्ली दूध पीती है, बिल्ली दूध पीती है। तो अब बड़े अधिकारी हैं, अब उनको कोई ये सब का तो मतलब पैसा रुपया जो है ना, धन दौलत का तो कोई कमी नहीं रहता है। तो बिल्ली के लिए वो जो है डेली 1 लीटर दूध आते थे जो है, 1 लीटर डेली दूध जो है गांव का जो है, वहां से डेली 1 लीटर दूध आता था गाय के लिए। तो अब उसके लिए बर्तन रखा हुआ था, उसमें डाल देते थे, वो बिल्ली पीती रहती थी। अब जब तक हम उनका चार्ज लेने में 1 आध हफ्ता लग जाता है, तो हम सब देखते रहते थे जो है। लेकिन वैसी बिल्ली थी, उधर कहीं लैट्रिन फैट्रिन नहीं करती थी आसपास में जो है, वो चली जाती थी पूरी जो है जंगल में जो है। और जो है रात को आ करके उन्हीं के पास होती थी। कौन? जो पहले वाले इंचार्ज थे जो है, वो आकर के रजाई में घुस जाएगी जो है। अब वो तो बेचारे चले गए, तो दूध वो आता रहा। वो जो है बोले कि भाई उसको महीने का पैसा दे दिए हैं, तो महीने तक आएगा, उसके बाद से आप देख लीजिएगा। अरे मैं बोला इधर तो दूध हमको नहीं मिलता है, ये बिल्ली के लिए जो तो बड़ा मामला गड़बड़ है। अब वो जो है जब हम सो जाए, तो वो रात को आ गई, और आकर के फिर जो है वो मेरे जो है एकदम चढ़ गई जो है, गोद में आकर के जो है चढ़ गई जो है, और गाल पर चाटना शुरू कर दिया। अब मेरा जो है नींद खुल गया। अरे मैं बोला कहाँ से आ गया, भगा दिया उसको जो है। फिर आ गई वो जो है, जितना भगा रहे उतना आ रहे। मैं बोला भाई तुम इधर मत सो, हम ऐसा वाला आदमी नहीं, तुम इधर सो जो है। उसको हटाते हटाते खैर वो जो है मतलब अपना जो है उसको बड़े मुश्किल से जो है दूर किया। अब जो है दूध वो चलता रहा है मेरे को, उसको फिर जो है ½ किलो। मैं बोले यार जो है बड़ा मुश्किल है जो है, ये तो हमको फंसा दिए, इसका चार्ज हमको थोड़ा दिया था बिल्ली का जो है। बोला साहब वो तो अब इतना दिन से है, वो जो है 2 साल से साहब था, तो अब ये तो आपको करना पड़ेगा जो है, फिर आपको पाप लगेगा फलान ढेकान। चलो भाई कोई बात नहीं। तो हम उसको जो है 1 लीटर से ½ लीटर करवाए जो है। तो जब वो चली, मतलब उसकी चेतना जो उधर लगी रहती थी जो है, रात को मैंने देखा भाई चूहे को कैसे मारती है, आप सोच नहीं सकती। चूहा को एकदम से जो है ऐसे मारती है, वो आप कभी देखना भी मुश्किल है। एकदम उसको खत्म करके खा जाती है, उसका भोजन है। मेरे को पहले घृणा हुआ कि इसको भगा दूं, ये करूं वो करूं, लेकिन वो तो उसका भोजन है, कैसे भगा सकते हो आप जो है। ऐसा जैसा शिकार बिल्ली करती है चूहे का, ऐसा शिकार जो है संसार में बहुत ही जो है मुश्किल है। जब तक वो जो है मतलब उसका बिल्ली और चूहे का जो शिकार है आप देख नहीं पाएंगे। बहुत घृणा है जो है, इतना जो है मतलब थोड़ा भी उसमें जान रहेगा, उनको जो है दांतों से दबा देगी जो है। ऐसा ऐसा तड़प वाली मृत्यु जो है भगवान न करे जो है, ऐसा जो है मारती है वो। अब हमने तो देख लिया, अब हम करें तो जो क्या करें, फंसे हुए थे जो है। उसका फोटो भी है रखा हूं मैं जो है। तो वो जैसे जो है वो लड़का जो है तो जो बन करके के जो है जाएगा। मैं बोला भाई जैसे वो चलती थी उसकी चेतना आ जाती थी। तो मैं बोला यार वो बिल्ली आ रही है, उसका दूध उधर रख दो गर्म करके जो है। बोला साहब आएगा तो रख देंगे। अरे मैं बोला रख दे यार, वो अभी आ रही है। बोला आपको कैसे मालूम हो गया कि आ रही है? अरे वो
वो क्या है कि दिन भर रहती थी इधर जो है ना घर में, अपना दिन भर जंगल जुंगल कहाँ कहाँ घूमती थी, रात को आकर के सोती थी वो सांप के पास में ही। तो वो जो है अब वो जैसे चलती थी तो वो जो है आ जाती थी जो है, तो उसकी चेतना आती थी जो है। अब हम गुरु चरण में रहेंगे, ध्यान रहेगा तो फट से मालूम हो जाएगा। मैं बोलेगा यार उसको जो है ना दूध जो है वो रख दो, बोला साहब अभी आई नहीं है अरे मैं बोला आ रही है, तो थोड़ी देर में आ जाएगा। तो बोला आपको कैसे मालूम हो जाता है कि आ रही है? अब वो कैसे बुझेगा, वो तो नेपाली होता है और सेवादारी में लगे रहते हैं जो है, उनको पानी लाना, गर्म पानी ठंडा पानी, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, एक चपरासी टाइप में ही रहता है जो है। फिर जो है वो वहां से फिर मेरा हट गया जो है, 1 साल या 6 महीना वहां रहा, फिर उधर से हट गया। अब फिर हट गया तो हम भी बिल्ली का जो है थोड़ा चार्ज दे करके ये बिल्ली है दूध पिलाओ ऐसे सब, और बाकी लोग तो भगा देता है जो है। वो बिल्ली जो है एक बार बहुत जो है मतलब दुख में फंस गई जो है, और ये दूर दूर की बात है, यहाँ से फिर जो है ना 500 किलोमीटर दूर चले जाओ, आपको पता ही है रोड होता है दूर दूर जो है। फिर मैं जो है एक बंदा आया वहां से, तो बोला, मैंने बोला भाई वो एक बिल्ली थी उसका क्या हुआ? अरे बोला साहब वो मर गई जो है। तब मैं समझ गया उस समय उसने बहुत चिंतन करी जो है। मृत्यु से पहले देखो प्रेम हो जाता है, तो सुरति का प्रेम जो है, तो वो जो है बंदा आया जो है, मतलब जो है मतलब ये मान लीजिए 6 महीना 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद आया। मैं बोला यार उधर एक बिल्ली रहती थी जो है उसका क्या हुआ, ऐसे ही पूछा मैंने। तो बोला साहब वो मर गई जो है। वो साहब था कौन था क्या क्या था सब वो सब कहानियां हैं। तो जब वो जो है जब उसका मृत्यु के पहले जो है बहुत वो चिंतन करी जो है, तो बार बार जब आप गुरु चरण में रहेंगे तो सब वहां दिखता है। ये केवल जब आपकी चेतना गुरु चरण में रहेगी तभी आप देख पाएंगे ना। तो ये सारा ज्ञान जो अभी मोबाइल में आया है, टीवी में आया है, सब इसी ज्ञान को जड़ रूप में जो है आपको व्यक्त किया गया है। तो ये सत्य है, आपको इसका प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसको जो सदगुरु के जो हंस है, जो हंसनी है, जिनका गुरु के चरणों में प्रेम है, वो जानते हैं। तो उस समय जो है ऐसे ही था, तो बार बार उसकी चेतना जो आ रही थी, बार बार उसका याद आ रहा था। तो अब हम कैसे कर सकते थे, हम तो 500 किलोमीटर दूर है जो है, कोई लखनऊ में है, फिर दिल्ली में पहुंच गया, फिर इधर पहुंच गया, तो कैसे होगा रे। तो हमें लग गया कि अब उसकी जो है ऐसा है। फिर वो 10-15 दिन बाद एक व्यक्ति आया, ये तो हमारा जो है आते जाते रहते हैं लोग जो है। तो मैंने बोला यार वो बिल्ली थी उसका क्या हुआ? अरे बोला साहब वो मर गई जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, ये जो जो ज्ञान सतयुग में आपने सुना है वही ज्ञान आज भी है। ज्ञान थोड़ा खत्म होता है, वो ज्ञान अनंत ज्ञान है। जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। ये जो है सुरति का खेल बहुत बड़ा खेल है। आपको गुरु के चरण में जो है सूरत से ही तो आप रहोगे। गुरु का चरण में सूरत ही जाती है, मन वहां जाता नहीं है। जैसे ही आपकी चेतना गुरु में लगा, गुरु की याद आई, तो वो सूरत ही हो जाती है। और जैसे ही चेतना जो है संसार में आया तो फिर आप भुला जाते हो। आप दोनों लोक की भेद समझो। जब आप गुरु के चरण में रहते हो तो पूरा संसार का ज्ञान रहता है, और जब आप जो है आप मन के आधार पर रहते हो तो एक वस्तु का ज्ञान होता है। इसीलिए आपको बहुत जरूरी है, आपको देखो आपको घर चलाना होता है, बच्चा है, बच्ची है, पति है, पूरा घर का तो मालकिन आप ही हो। तो जब आप साधना नहीं करोगे तो कैसे सबका जो है रक्षा करोगे आप बताओ?
आपका इस बेटी को ये चाहिए, उसको वो चाहिए, सब कुछ आपको जानना है, तो गुरु चरण में रहना पड़ेगा आपको। मन के आधार पर जाओगे तो एक बार में एक ही काम करोगे, सब भुला जाएगा। और जब सूरत के आधार पर हो जाओगे तो आप एक ही साथ सबका काम कर सकते हो। आपको सब याद हो जाएगा जो है तुरंत। पति को कब चाहिए, कब दवाई देना है, कब नाश्ता देना है, कब पानी देना है, कब बेटा स्कूल से आएगा, कब, सब आपको याद रहेगा। आप यहां से बैठ करके आप बता सकते हो। हम पूछते हैं कि भाई देखो बहु लोग आया है, सब बनाता है, भाई पूछा आटा देखो कितना कितना है, डेली उसमें से निकालती है, बनाती है, उसको पता नहीं है। मैं बोला अच्छा रुको अभी हम बता देते हैं, तुम्हारा आटा खत्म हो गया है। बोला कैसे आपको मालूम हो गया? अरे मैं बोला जो है वो 10 किलो लाया था तो 15 दिन हो गया, तो कहाँ तुम्हारा आटा होगा जो है। लेकिन अब उसकी चेतना जो है, अब क्या है, संसार में है, एक बार में एक ही वस्तु वो जब पकड़ेगा, और जब सूरत हो जाती है तो आप पूरा संसार में जो है फैल जाते हो। तो आपको साधना करनी ही पड़ेगी। आपको बलवान होना है, शक्तिमान होना है, जो है ना धनवान होना है, और सब कुछ होना है, विद्वान होना है। तो बिना गुरु के चरण का कैसे करोगे आप बताओ? आपको गुरु का चरण सूरत से पकड़ना ही होगा। देखो मन जो है एक बार में एक ही वस्तु पकड़ेगा। वो जो सिर पर वो घड़ा रखती है तो बात भी करती है, गप भी मारती है, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करती है, एक दूसरे को धक्का भी दे देती है, फिर भी उसका घड़ा नहीं गिरता है। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। तो उसका कैसे ऐसा होता है? कई बार घड़ा उसका फूट गया है, लेकिन वो जो है ना उसको संभालते संभालते अब संभाल लेती है। और जो कोई नया आती है तो उसको जब 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 घड़ा फूट जाता है तब उससे पछतावा होता है, तब वो सूरत से पकड़ लेती है। उसी को जो है, उसी को है कबीर साहब ने कहा, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, एक हाथ करवा दूसरा तरसरी। गगन माल की डगर पकड़ी, समार सखी सूरती फूटे न गगरी। कोरा घड़ा नई पानियारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी। समार सखी सूरती फूटे न गगरी। कोरा घड़ा नई पानियारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी। निस दिन सूरती घड़ा पर राख, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। समार सखी सूरती फूटे न गगरी। एक हाथ करवा दूसरा तरसरी। गगन महल की
डगर पकड़िया, समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़िया। समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप खुद विचार कर लो ना। आपको सूरती जहां भेजोगे पहुंच जा रही है। वो चंद्रमा में भेज दो, सूरज में भेज दो, एकदम सूरज के पास भेज दो। देखो ये आपको थोड़ा समझने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये सूरती तो कहीं भी चली जाएगी। आप दीवार में बंद हो, कमरे में बंद हो, कहीं भी बंद हो, आपसे मिलने जाने के लिए वो जो है ना, वो दरवाजा खोलना पड़ेगा। लेकिन सूरती को दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, सीधा मिलन करती है ये। उसी वो चेतन डोरी है, उसी को सूरत कहा जाता है। तसूरती की डोरिया गगन बीच लगली, होई गईले पियासी स्नेह हो। सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, होई गईले पियासी स्नेह हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो आप हजारों के बीच में रहो, ये प्रभु की ऐसी व्यवस्था है। अरे ये परमात्मा का ही है। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं, सूरती सी देख लो निज देश। आप भेद नहीं बुझ रहे। आप क्या कहते हो, चलो यहां से आ जाओ। आप जो कोई चीज को देखते हो, आप अब बचपन में आ जाओ। मैं बचपन में जो है आम होता है, अपने यहाँ मालूम है, देसी जो है कलमी आम होता है। अब बचपन की बात समझो, तो मैं बैठ करके वो सब आम वो लोग तोड़ करके चला गया, और एक झोप में जो है 3 आम जो है खूब बढ़िया जो है लंगड़ा आम जो है वो दिखाई दे रहा था। तो मैं बोला ठीक है, ये लोग चले जाएंगे तो मैं तोड़ूंगा जो है। अब नीचे से मैं बैठ करके मैं देखता हूं तो 3 आम दिखते हैं, और जब ऊपर चढ़ करके मैं जो है पेड़ पर जाता हूं तो दिखाई नहीं देता है। मतलब उस आम को तोड़ने के लिए मैंने 1 हफ्ता लगाया।
यहां से देखता हूं तो एकदम दिख रहा है नीचे से, और जब वहां पेड़ पर चढ़ करके जाता हूं तो वो दिखता नहीं है जो है। फिर जो है हमने जतन से जो है देख देख करके किसी का माइक खुला हुआ है बंद कर लें जो है, तो जो है देखते देखते वो जो है फिर हम बुझ गया, और फिर जो है उसको एक बार दो बार मतलब 7 दिन लग गए। 3 आम बड़े बड़े जो थे वो लोग तोड़ करके चला गया, सब लोग चला गया, लेकिन मैं तो देख रहा था उसको जो है। तो उसका स्थान होता है, उसी स्थान से देख करके तब वह जो है आपको मिलेगा जो है। वैसे ही जो है सदगुरु के चरण में जो है स्थान है वो। जब वहां आप बैठोगे तब आपको दिखेगा, जब वहां नहीं रहोगे तो नहीं दिखेगा। आप जानते ही हो अपने यहाँ पहले जाओ, अभी तो बाग सब खत्म हो गया, अभी भी है बहुत सारी जगह में, तो बाग वाला बेच देता है आम को, और वो अगोरता है, आम तोड़ करके ले जाता है, पैसा दे देता है, वो भी एक भी आम छोड़ेगा नहीं, और जिसका मालिक रहता है वो भी फिर नहीं छोड़ता है, और जब खाली हो जाता है तो हर चीज का जगह है। वही सदगुरु आपको लखा देता है। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गई, असुमिरन सी सुख होय, असुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। उस आम का अभी तक मेरे को ख्याल है, 3 आम बड़े बड़े जो है, मतलब 3 आम जो है वो लगा लो 1 केजी के आसपास होगा, और मैं रोज नीचे से जाता हूं उसको देखता हूं, नीचे से दिख रहा है, और जो पेड़ पर जाने से वो फिर जो है क्या छुप जाता है। फिर उसको डाल को कभी हिलाता हूं, कभी ये करता हूं, कभी वो करता हूं, और करते करते दिख गया जो है। तो वही स्वामी जी कहते हैं, निरखे पारखी अनु बाबा करो, शब्दामृत सुख एक। तो उसको आपको निरखना है, परखना है, हिला हिला करके देखना है, छू छू करके देखना है, टच करके देखना है, सूरज से स्पर्श करके देखना है कि कहां पर जो है आनंद है। पूरे जगह आनंद नहीं है। आपको क्या बताया, उस आम को जो है मैं ले गया अरे माँ ने बोला कहां से तुम चोरी करके ले आए। अरे मैं बोला मैं चोरी नहीं किया हूं, जो है 1 हफ्ता से इसको जो है हम देख रहे थे जो है। वो फलाने आदमी का हमारे घर के सामने बाग था जो है, तो बोला 1 हफ्ता से मैं इसको मैं देख रहा था। नीचे रहने से वो दिखाई देता है, और जो है ऊपर जाने से वो जो है क्या गुम हो जाता है। फिर नीचे से चढ़ करके इसको हिलाया तो मतलब वो जो है ना पत्ते में छिप जा रहा था, तब वो देखा। ऐसी ही जो है सदगुरु का ज्ञान है। वो स्वामी जी यही कह रहे हैं, सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जाय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो शब्द में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद, प्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निर्द्वंद। तो स्वामी जी कहते हैं जो है उसको स्थिर है अब देख लो,
कैसा अद्भुत रूप, अनिरखे पारखी अनुभव करो शब्दानंद स्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरणों को सूरत से छोड़ना ही नहीं है। किसी भी हाल में, किसी भी हाल में जो है गुरु के चरण को सूरत से नहीं छोड़ना है, पकड़ करके रखना है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी तो कह रहे हैं, जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, अचलत फिरत रह नाम में, करता धारत रहनाम। और स्वामी जी ने क्या कहा, चलता फिरत बैठत उठत, लगन में सुरति समार, अधन्य संजमी संत है, पावे जग करतार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बड़े भाग से मिले हैं इस जन्म में आपको, आप जाने नहीं देना है इनको। अब स्वामी जी तो आपको जो है न कह रहे हैं, आप भुला जा रहे हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, काम कोई करे ते रहे, प्रेमदार प्रभु लाग, अचलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। अभी आपका प्रेम उदय हुआ है, इनको छोड़ना ही नहीं है। अनेक जन्मों के जो है ना आपके साथ में है, अब क्या लिए छोड़ना है, पकड़ करके रखना है। सब संसार को छोड़ दो। स्वामी जी कह रहे हैं, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कारा, स्थिरारा वही रूप। और स्वामी जी कह रहे हैं, प्रेमादार टूटे नहीं, वह रही का समान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान, क्षण भी आग नहीं सही सको, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह आनंद स्वरूप है। उसका स्वरूप में नहीं है लंबा होंगे, चौड़ा होंगे, 10 फुट के होंगे, 100 फुट के, कुछ नहीं है। आनंद स्वरूप है। आप उसमें लगोगे तो हमेशा आनंदित रहोगे। कुछ नहीं चाहिए, न पति, न बच्चे, न धन, न दौलत, न रोटी, न वस्त्र, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा आपका सदगुरु है। उसी स्वरूप हो जाना है, आनंद स्वरूप हो जाना है। जैसा पिया है, पिया आपका आनंद स्वरूप है। गोरा नहीं, लंबा नहीं, चौड़ा नहीं, दुबला नहीं, पतला नहीं, अमीरों का अमीर है वो, हर चीज का धनवान है। उसका नाम धनी है। तो नाम धनी शीरा सौंप करा, संता बीजी ताहोय, डरे मारी का यर बनी, धिक जीवन है सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कोई बाधा नहीं है। आपको प्रभु के यहाँ मिलने के लिए कोई बाधा नहीं, जब चाहो तब, सुबह शाम दोपहर जो है, क्योंकि ये मिलन सूरत से होती है। सूरत सीधा पहुंचा देती है, बीच में कोई नहीं चाहिए आपको। ये ज्ञान आपको सदगुरु करा रहा है।
तो सूरज से आपको जो है गुरु के चरण को जो पकड़ना है, चाहे वो सदगुरु कहीं भी रहे, गुरुबासी बनारसी शीशा सामुंदर तीर, एक पल बिछड़े नहीं जो गुण हो शरीर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, ये सूरत ही नजदीक कर देती है। एक और दुआ है, अब इसी के बाद बाणी बंद करूंगा। जगतारूप सुरति भई ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पासिए निस दिन सुर तीर काय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, संसार के लिए बहुत दूर है, क्योंकि वो मन के आधार पर है, और संतों के लिए तो एकदम पास जाता है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जगत रूप सुरति भई ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पासिए निस दिन सुर तीर काय। अरे गुरु के चरण को पकड़ करके रखो मजबूती से, सूरज से अब रख लो। बड़े भाग से मिले हैं, इस जन्म में मिले हैं आपको, छोड़ना नहीं है इनको जो है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।